जो आदमी सुबह 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले, शाम तक कोई मुसीबत उसको नहीं पहुंचेगी। और जो आदमी शाम को 3 मरतबा यह दुआ पढ़ ले तो सुबह फजर तक कोई मुसीबत उसको नहीं पहुंचती है। यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और वो दुआ यह है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिल्कुल छोटी सी दुआ, सुबह फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ ले, शाम तक महफूज किसी भी अचानक हादसे से, शाम में बाद मगरिब 3 मरतबा पढ़ ले, फजर तक महफूज किसी भी हादसे से। अब आप गौर करके देखें, ऐसी ऐसी दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है। और सिर्फ सिखाई नहीं बल्कि कमाल है सहाबा किराम की उस जमात का, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन सहाबा की जमात को कि उन सहाबा से प्रैक्टिकली करवा कर दिखाया। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, कुछ लोग आए, आकर कहने लगे हजरत आपके मकान के अतराफ के जो मकानात हैं उन्हें आग लग चुकी है, बड़ी तेजी से आग आपके घर की तरफ आ रही है। वो इत्मीनान से बैठे हैं। कहने वाले कहते हैं हजरत घर के जलने की खबर सुनकर भी आप इत्मीनान से बैठे हैं? बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर गुजरी, एक नौजवान भागता हुआ आया, कहने लगा कि हजरत बड़ा ताज्जुब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहने लगे एक एक घर जलता जा रहा था, एक एक घर को हमने जलता हुआ देखा, लेकिन आपके घर तक जब आग पहुंची तो बुझ गई, आपके घर को नहीं जलाया। उसके बाद कहने लगे हाँ मुझे यकीन था, क्योंकि मैंने आज सुबह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ मैंने पढ़ी थी। मुझे यकीन है मेरे आका के फरमान पर जो दुआ पढ़ लेगा अल्लाह उसे किसी हादसे में पढ़ने से बचा लेगा। और करके दिखाया अल्लाह ने। एक मरतबा ये जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है रिवायत, तो इनसे जिस रावी ने नकल किया है, तो उस रावी को एक मरतबा गालिबन कोई चोट पहुंच गई, पैर वगैरह में गिर गए या बिच्छू काटा था, कोई मर्ज लायक हो गया। तो जिस शख्स ने इनसे रिवायत किया इस हदीस को, वो उनको टिकटिकी बांध के देखने लगा। वो लेटे हुए हैं बिस्तर पे, लेटे लेटे इन्होंने घूर के देखा, काफी देर देखने के बाद इशारा किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिन्होंने पूछा कि भाई क्या कह रहे हैं? कहने लगे कि वो आदमी मुझे इसलिए घूर कर देख रहा है कि मैंने जो दुआ बयान की है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी ने हमको सिखाया जो 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, उसे कोई हादसा नहीं पहुंचेगा। तो मैंने ये दुआ उस्मान गनी की तरफ झूठी मंसूब की, उस्मान गनी ने नऊज़ुबिल्लाह नबी की तरफ झूठी मंसूब की। ये ऐसा समझ रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच कहा है मैंने, सच कहा है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सच कहा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। पूछा जब तुमने ये दुआ पढ़ ली तो फिर क्यों तुमको चोट आ गई? कहने लगे कि आज मैं सुबह के वक्त में बड़ा गुस्से में था तो मैं ये दुआ नहीं पढ़ सका था, इस वजह से मेरे साथ ये हादसा हुआ। ऐसी कई मिसालें मौजूद है जो उलमा, जो अकाबिर शुरू से मामूल बनाए रखे कि सुबह ये दुआ बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं 3 मरतबा, शाम में एहतमाम से पढ़ते हैं 3 मरतबा। और मैं आपको कहना चाहता हूं अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे असातिज़ा को, मदरसे में रोजाना मदरसे की क्लास शुरू होने से पहले 3 मरतबा ये दुआ हमको पढ़ाई जाती थी। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप स्कूल के जिम्मेदार हो, आप भी अगर ये दुआ लिखकर अपने स्टूडेंट्स को रोजाना सुबह में 3 मरतबा क्लासेस शुरू करने से पहले पढ़वा दें तो फिर देख लें इंशाअल्लाह आपके स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, खुद आपको भी कोई भी हादसे में जो अचानक होता है देखने को नहीं मिलेगा। जरूर होगा इंशाअल्लाह। पढ़ाया जाता था मदरसे के जमाने से, अब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी पढ़ते हैं। और ये भी लिखा है काबिर ने कि जिस दिन कोई हादसा पेश आता था वो पहले ये सोचते थे कि मुझको क्या हुआ, मैंने क्या मिस कर दिया। एक शख्स को उनको पैर में बिच्छू ने डंक मारा। अब वो बिच्छू डंक मारने के बाद इलाज शुरू हो गया, लेकिन काफी देर तक तशवीश में है। बैठने वालों ने पूछा क्या बात है हजरत, काफी सोचो विचार में लग रहे हैं, क्या चीज सोच रहे हैं? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूं कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई, क्या चीज छूट गई जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। काफी देर सोचने के बाद कहा आज फजर के बाद मैं ये दुआ नहीं पढ़ सका था, छूट गई थी, शायद इस वजह से जो मेरा हिफाजती पहरा था वो खत्म हो गया और मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। और हमारे घरानों में हमारे बच्चे, खुद हम, हमारी घर की औरतें, हमारी बेटियां, कितने ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के अमराज में, बीमारियों में परेशान हैं, लेकिन दुआओं का एहतमाम है हमारे घरों में। दुआओं का एहतमाम कितना हमारे घरों में है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दुआ पढ़ लो 3 मरतबा फजर के बाद, 3 मरतबा मगरिब बाद, फजर से मगरिब तक महफूज, मगरिब से फजर तक महफूज। कैसी बेहतरीन दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई। आज के इस वक्त में, कोरोना वायरस के इस वबाई हालात में, इन दिनों में हमको हर वो दुआ जो नबी ने बीमारियों से हिफाजत के लिए मांगी है, हमको उसका एहतमाम करने की जरूरत है। और याद रखिए कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कोई ग्लूकोज, कोई कोर्स नबी की बताई गई दुआओं के सामने वो असर नहीं रखता जो असर हम इन दवाओं में समझ रहे हैं।
अपने बच्चों पर दुआएं पढ़ो। माँ बाप दुआएं पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ने के लिए कोई आलिम होना, मुफ्ती होना, वली होना, इमाम होना और मस्जिद का मुअज्जिन होना, खतीब होना जरूरी नहीं है। आप दुआ पढ़िए अपने बच्चों पे। अपनी बीवी से कहिए कि रोजाना फजर के बाद जब बच्चे घर से निकले ये दुआ पढ़ाओ, पढ़ाकर भेजो। जब घर को रात में आए मगरिब बाद ये दुआ पढ़ाओ, उसके बाद सोने का मौका दो। तो सोचो मेरे दोस्तों, कैसी अजीम शान नेमत हम सब के पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में मौजूद है, और हम किस कदर इसमें गफलत का शिकार हुए हैं, हमको खुद सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा हम अपना जायजा करके देखें।